हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर एस.के. झा का बुक, जिसमें टोटल 5000 क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे टोटल 5000 क्वेश्चन मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप 5000 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थर्ड एडिशन बुक है, थर्ड एडिशन बुक जो एस.के. झा ने निकाला है। इस बुक का सलूशन हम कराने जा रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं, अभी पार्ट 2 से हम कराने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्क्रीन पर हम लगाते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपको कि जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन का माध्यम से प्रवाहित होती है तो विलयन का रंग में बदलाव होता है। तो ये क्या दर्शाता है, मतलब ये जो चीज़ है वो क्या दर्शाता है। 18 नंबर कहता है, तो ये क्या दर्शाता है, धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या दर्शाएगा, धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी कि आंसर क्या होगा 18 का, 18 का आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलिए। आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ है और यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आइए 19 नंबर देखिए, इसका कुछ विलेख है जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कि जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 कहता है कि ओम के नियम बताता है, यानी ओम का नियम क्या है, आपको डायरेक्ट बताना है कि ओम के नियम क्या है। तो ओम के नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, ये होता है ओम का नियम। तो आई जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो ये कहाँ ऑप्शन में है, देखिए सी। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 क्या कहता है, 20 है कि दिए गए आकृति में परिपथ को पहचानिए। यानी कौन सा परिपथ है ये, वो हमको क्या करना है, पहचान करना है 20 का। ठीक है, कि कौन सा परिपथ है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन क्या कहता है 20 में बोल रहा है कि वोल्टेज नियंत्रित धारा स्रोत है या वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है। तो परिपथ को देखते चलिए। वो परिपथ है, यहाँ देखिए करेंट है, फिर ये नीचे की ओर आया है फ्लो होते हुए, एक यहाँ करेंट है और ये फ्लो होते हुए आया है, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर गया है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा तो ये है। अब ऑप्शन इसका देखिए, यहाँ बोलता है कि धारा नियंत्रण स्रोत है या धारा नियंत्रण धारा स्रोत है। तो ये क्या होगा, धारा नियंत्रण धारा स्रोत है। क्या है, धारा नियंत्रण धारा स्रोत है, यानी 20 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलिए। 20 का धारा नियंत्रण धारा स्रोत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत का सुचालक कौन है। तो देखिए चांदी जो है क्या है, विद्युत का सुचालक है, क्योंकि चांदी क्या है, एक मतलब कि मेटल है, इसलिए क्या है, सुचालक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। 22 नंबर आइए, 22 क्या कहता है। 22 कहता है कि चालकत्व को डॉट के पारस्परिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैची के मने की रूप में परिभाषित किया जाता है, ये कहता है 22 नंबर। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, चालकत्व को इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के, ठीक है, किसको, रेजिस्टेंस के रूप में, पारस्परिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी 22 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। 23 नंबर देखिए, 23 क्या कहता है। 23 यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपको आ गया है 23 नंबर क्वेश्चन। एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है। जब एक श्रेणी परिपथ होती है तो कौन सी राशि जो होती है समान होती है। तो श्रेणी परिपथ में धारा जो है हमेशा समान फ्लो करता है, करेंट। ठीक है, करेंट क्या होता है, समान फ्लो करता है। तो 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए ये क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में आया था।
हम ये बुक का पूरा जो है सलूशन आपको देंगे। अगर आपको पूरा बुक का सलूशन लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। ठीक है, 24 हम लोग यहाँ से देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको देखिए आ गया है। 24 कहता है कि विद्युत वाहक बल का एसआई इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल का एसआई इकाई, तो विद्युत वाहक बल का एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि 24 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं। 25 कहता है कि एक कुंडली की 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है। परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम यानी रेजिस्टेंस, तो परिपथ में होने वाली धारा डॉट यानी क्या होगी, यानी धारा निकालना है। अब धारा निकालने के लिए V = IR यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपको देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। निकालना क्या है, I निकालना है। तो देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इसे डिवाइड कीजिए तो आपको निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। I कितना निकल जाएगा, तो सुना सुना कट गया, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीधा सीधा। देखिए आंसर कहाँ दिया हुआ है, देखिए 10 एम्पियर है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका, यानी कि 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 26 देखा जाए। 26 सेम मेथड है। देखिए वोल्टेज को यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिबाधा दिया हुआ है। प्रतिबाधा कहने का मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ धारा I निकालना था, तो I बराबर क्या कर दिए, I बराबर कर दिए V/R। तो V दिया हुआ था 100, R दिया था 10। ठीक है, इससे इसको काट दिए तो कितना बचा, 10 इसका आंसर हो गया, 10 एम्पियर। आगे चलिए, आगे कहता है, इस क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा स्लो करके, कि दिए गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा जो मान दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है। देखिए ये 5 वोल्ट है का बैटरी, प्लस माइनस है बैटरी है। ये ऐसे फ्लो करते आता है, 4 केल्विन है या 1 केल्विन है। फिर यहाँ से देखिए प्लस माइनस का है, जो एरो के द्वारा दर्शाया गया है। तो कहता है कि क्या कहता है कि वोल्ट मीटर द्वारा क्या दर्शाया गया है। वोल्ट मीटर द्वारा क्या दर्शाया गया है, 1 वोल्ट जो है दर्शाया गया है। डी आंसर होगा। ठीक है, 1 वोल्ट दर्शाया गया है। यानी कि 26 का जो आंसर होगा, 26 का आंसर होगा वो क्या होगा, तो 26 का आंसर होगा डी होगा। ठीक है, आगे चलिए 27। अब 26 कैसे होगा समझ लेते हैं। मान दिया गया वोल्ट मीटर आदर्श या तो वोल्ट मीटर प्रतिरोध अनंत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ R1 R2 जब देखिएगा प्लस माइनस, तब 2 को दिए हुए था। यहाँ पे देखिए इस तरह से था, इसके नीचे चलिएगा इस साइड से, यहाँ आइए तो ये मेथड लगाइएगा। तो ये होता है कि V बराबर जब लिखिएगा यहाँ से R1 और R1 + R2, तो ये जब करिएगा आप यहाँ से तो इस तरह से होगा। ये मेथड आप जानते होंगे। तो ये सब करते हुए आपको 1 वोल्ट आएगा कट कुट के। ठीक है, चलिए अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है। ताप इकाई के रूप में किया जाता है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो ताप इकाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युतीय केतली के रूप में। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं किसका किया जाता है। तो किया जाता है धातु ट्यूब में गुप्त तार जो होता है, ठीक है, उसका किया जाता है। धातु ट्यूब में गुप्त तार जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये आंसर है इसका 27 का आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत केतली के ताप इकाई के रूप में किया जाता है, तो धातु ट्यूब के गुप्त तार के रूप में, यानी बी आंसर होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 यहाँ से मिलेगा कि इलेक्ट्रोमोटिव बल E या EMF वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा इससे गुजरने वाले प्रतिकूलम आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे डॉट में मापा जाता है। इसे क्या में मापा जाता है, आइए देखते हैं इसे क्या में मापा जाता है।
तो इसे वोल्ट में मापा जाता है। इसे क्या में मापा जाता है? इसे वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, यानी कि 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा आपको बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोवाइड बाई कॉल पर कॉलम ऑफ ईच चार्ज पासिंग थ्रू इट इज द मेजर्ड इज वोल्ट। ठीक है, आगे चलिए 28 के बाद 29 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 29 यहाँ मिलेगा। 29 यहाँ देखिए स्क्रीन पर आराम से आपको मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है? जो विद्युत अपघटन होता है उसके पीछे क्या सिद्धांत है? तो सिद्धांत है फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ। क्या सिद्धांत है? फैराडे लॉ। यानी कि जो 29 नंबर है उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए 30 देखते हैं। 30 नंबर क्या कहता है? 30 नंबर कहता है कि एक विद्युतीय आयरन में कुंडली से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से डॉट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? चालन के माध्यम से होता है। सुन लीजिए, आयरन से कुंडली के बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन कंडक्शन के माध्यम से होता है। यानी कि 30 का आंसर क्या होगा? मेटल टू मेटल जब माध्यम होगा तो क्या होगा? चालन के माध्यम से होगा। 30 का होगा सी। ठीक है, 31 नंबर देखिए। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा। 31 कहता है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जो विद्युत शक्ति है उसका एसआई इकाई क्या है? तो किलोवाट है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? किलोवाट है। यानी 31 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 32 आइए। 32 आइए क्या कहता है? 32 यहाँ पे है। 32 किधर? यहाँ पे है। 32 कहता है कि सेतु समान में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान की भिन्नता के कारण डॉट में अंतर होता है। डॉट में अंतर होता है। क्या चीज़ में अंतर होता है? डॉट में अंतर होता है। प्रतिरोध में अंतर होता है। किस चीज़ में अंतर होता है? प्रतिरोध में अंतर होता है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 32, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रतिरोध में अंतर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 33 की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ये कहता है कि एक शेरनी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब की रेटिंग 12 वोल्ट है। 110 वोल्ट एसी रेखा पर चलने के लिए शेरनी में संयोजित किए जाने वाले बल्ब की संख्या की गणना कीजिए। बल्ब की संख्या की गणना कीजिए कि कितना बल्ब की संख्या होगी। ठीक है, तो कितना बोल रहा है? एक शेरनी लैंप परिपथ में बल्ब की रेटिंग 2 वोल्ट है। 110 वोल्ट की तो 55 हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ से, तो जब बल्बों की संख्या आपको गणना करना हो तो हम क्या करेंगे? सप्लाई वोल्टेज, कितना सप्लाई वोल्टेज किया है, अब बटा एक बल्ब द्वारा लिया गया वोल्ट। तो देखिए सप्लाई वोल्टेज कितना था? टोटल 110 था। 110 अब बटा 2, एक बल्ब द्वारा लिया गया वोल्ट था 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना हो गया? 2 पचे 10, 11 पचे 55, तो हो गया आपको 55। यानी बल्बों की संख्या हो जाएगा आपको 55 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो आंसर आपको हो जाएगा, इसके नीचे लीजिए 33 का आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 110 वोल्ट बाई 2।